ओम नमः शिवाय। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और ऐसा कहा जाता है, अगर आप शिव पुराण, स्कंद पुराण या लिंग पुराण पढ़ें, कि इस दिन किया जाने वाला अभिषेक, पूजा पाठ जो है वो कई जन्मों के कष्टों का निवारण जो है वो कर देता है। पुराणों के अनुसार इस दिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और एक सीक्वेंस बताया गया है कि सबसे पहले आप जल से अभिषेक कीजिए, फिर दूध से, उसके बाद दही से, फिर शहद से, फिर घी लगाने के बाद अंत में दोबारा से आप जल से अभिषेक कीजिए और उसके बाद बिल्व पत्र जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से कई जन्मों के कष्टों का निवारण होता है। इस दिन व्रत करने की के लिए भी बोला गया है और रात में जागरण करके कीर्तन, भजन और शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप जो है वो कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो छठे, 8वें, 12वें भाव, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों का जो भी प्रभाव है और अगर आपको नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो उनका भी इस दिन पूजा पाठ करने से निवारण होता है। अगर मैं प्लैनेट स्पेसिफिक बात करूँ तो देखिए, सूर्य के लिए आप तांबे के लोटे में जल से अभिषेक कीजिए और उसके बाद लाल फूल जो होते हैं वो आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। चंद्रमा के लिए दूध के अंदर मिश्री डाल के उससे अभिषेक कीजिए और सफ़ेद फूल चढ़ाइए। मंगल की अगर मैं बात करूँ तो मंगल के लिए अगेन आप तांबे के लोटे में जल चढ़ाएँ और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर बुध की बात करें तो आप 11 बिल्व पत्र जो है वो शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं जल चढ़ाने के बाद। मूँग की दाल चढ़ाने का भी इसके लिए बताया गया है। अगर हम लोग गुरु की बात करें तो जल में केसर मिलाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक करें और घी का दीपक जलाएँ। अगर शुक्र की बात करें तो आप दूध में केसर मिलाकर उससे अभिषेक कर सकते हैं और सफ़ेद मिठाई जो है वो चढ़ा दीजिए। शनि के लिए आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल मिलाकर उससे जल से अभिषेक कीजिए और सरसों के तेल का दीपक जलाएँ। राहु के लिए अभिषेक में जल से आप अभिषेक तो करेंगे, उसके बाद धूप जलाकर धुएँ से भी शिवलिंग का अभिषेक करें। केतु के लिए जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर नारियल अर्पित कीजिए। ये सब उपाय करने से आपको जो भी ग्रहों की वजह से कष्ट आ रहे हैं, उनका निवारण होगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।